वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ फन मैथ्स। तो चलिए रोज की तरह आज भी सबसे पहले रिडल टाइम। ये था आज का रिडल। ओके, कल के रिडल का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है? तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको रिडल का आंसर पता चल सके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिकैप के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो रिकैप, हमने आज तक क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, ठीक है, फिर इंटीजर पढ़ा, ठीक है, फिर क्या पढ़ा? रैशनल पढ़ा, ठीक है, फिर हाउ टू लोकेट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। इन सारे नेचुरल नंबर का एब्रिविएशन n, होल नंबर का w, इंटीजर का z और रैशनल नंबर का q, ये हमने देखा है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं एक अलग तरह का नंबर जो है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? अब जैसे देखो, नेचुरल और होल नंबर और इंटीजर एक तरह के हो गए और रैशनल नंबर थोड़ा अलग हो गया क्योंकि वो रेशियो के फॉर्म में हमने उसको लिखा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ इंटीजर्स के तौर पे हमने लिखा। अब इरैशनल क्या है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और ये देखेंगे कि हाउ टू लोकेट इरैशनल नंबर और नंबर लाइन, ये भी हम आज देखेंगे, ठीक है। सो बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल एंड कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, ओके। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हम कौन से नंबर्स को बोलेंगे कि ये नंबर इरैशनल है? हम कैसे जानेंगे कि एक नंबर इरैशनल है, ठीक है, ये सब हम अभी देखेंगे। तो क्या हुआ ना कि एक ग्रीस के एक मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर, ग्रीस के एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने √2 का डिस्कवर किया। कौन है वो? वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो कि एक मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर दोनों हैं, पाइथागोरस ने √2 का डिस्कवर किया। इन्होंने √2 को बोला कि इरैशनल नंबर है। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने इरैशनल नंबर का ही डिस्कवर किया। √2 एक इरैशनल है, मतलब अल्टीमेटली इरैशनल नंबर का ही डिस्कवर किया और ये स्टेटमेंट दिया कि इरैशनल नंबर
वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स के रेशियो के तौर पे हम लिख नहीं सकते, जिन नंबर्स को p/q फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। रेशियो ऑफ इंटीजर्स नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। तो √2 एक ऐसा नंबर है जो p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। पाइथागोरस ने सबसे पहले डिस्कवर √2 का ही किया था और ये स्टेटमेंट दिया था कि जो नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं? जैसे √2, एक तो उन्होंने खुद बोल दिया √2, और ऐसे क्या नंबर है? √3, √5, √7, ठीक है, √13, √14, √15, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सब को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इनके जो जब √2, √3 का आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालोगे कैलकुलेटर की मदद से, तब आपको कुछ डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे डेसिमल जो p/q फॉर्म में हम डेसिमल को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब 1.75 या 1.4 या 1.25, मतलब डेसिमल के बाद कुछ हद तक डिजिट्स का नंबर हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे, उन सब को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते p/q फॉर्म में। तो ऐसे डेसिमल्स जो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं, वो ऐसे डेसिमल्स हैं √3, √5, √7 के वैल्यूज। क्लियर? एक और मतलब भी हम निकाल सकते हैं जिसका एग्जैक्ट रूट हम नहीं निकाल सकते। √3 का एग्जैक्ट रूट कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। √5 का निकलेगा, √4 का निकलेगा, √9 का निकलेगा, √16 का निकलेगा, √25 का निकलेगा, लेकिन क्या √15, √13, √14 इन सब का निकलेगा? √6 का नहीं निकलेगा। मतलब जिन के एग्जैक्ट रूट हम नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, उन सब को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। क्लियर? मैंने डेफिनेशन भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू लोकेट √2 on number line. √2 is a rational number, okay. So let's first learn how to locate √2 on number line. So before proceeding forward, we need to decode √2 into such parts so that this √2 can be simplified into such parts so that we can locate it on नंबर लाइन, ओके। मतलब √2 को हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब √2 को ऐसे पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम वो जो पार्ट्स हो सके उन सबको मिला के √2 को, तो इन टोटल √2 को
नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। तो ये कैसे करेंगे? Pythagoras theorem. What does Pythagoras theorem state? In a right triangle, okay, A, B और C, B और C है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, B और C है परपेंडिकुलर, A और C है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये है लार्जेस्ट साइड, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड is equal to sum of square of base and perpendicular, sum of square of base and perpendicular। बेस का स्क्वायर, बेस का डिस्टेंस, बेस कितना, मतलब कितना सेंटीमीटर का है या फिर कितना डिस्टेंस है बेस का, ए और बी के बीच कितना डिस्टेंस है, बेस कितना है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है उसका स्क्वायर, इन दोनों को जब मिलाओगे तो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूस, मतलब द लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम, अब इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे और रूट टू का विभाजन करेंगे, रूट टू को पार्ट करेंगे ताकि नंबर लाइन पे हम इजीली उसको लोकेट कर सकें, ठीक है। तो ये हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। स्टेप 1, ड्रॉ नंबर लाइन। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और नंबरिंग भी कर दिया, 0 1 2 3 करके हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, एक्सप्रेस रूट टू एज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 2 को सम ऑफ टू इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे कर सकेंगे हम, 1 + 1, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 + 1 = 2, तो इसका रूट ओवर क्या होगा, √2, मतलब हम 1² + 1² = √2 लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 1² + 1² = √2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो 1 और √2 है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, ठीक है, 1 इज द बेस, अनदर 1 जो ये वाला 1 है ये बेस है, ये वाला 1 जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइड या हाइपोटेन्यूस, होगा कि नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इन सब का रूट ओवर, मतलब अगर हाइपोटेन्यूस का रूट ओवर निकालेंगे इक्वेट करना पड़ेगा हमें LHS और RHS को, मतलब
हमें LHS में भी रूट ओवर डालना है और RHS में भी रूट ओवर डालना है, तब आ जाएगा ये। लर्नर्स कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड द परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर is equals to square of the hypotenuse. If you take root over on both the side, on taking root over of the, अब स्क्वायर नहीं लगा के हमें सीधा नंबर लाना है, वैल्यू लाना है, मतलब रूट ओवर निकालेंगे। स्क्वायर को कट करना है तो मतलब कैंसिल आउट करना है तो रूट ओवर चाहिए, तो इसलिए हमने रूट ओवर डाल दिया। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें √2 चाहिए, समझ रहे हो ना? हमें 2 नहीं चाहिए। अगर ये रूट ओवर नहीं होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये 2 हो जाएगा। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें √2 चाहिए। √2 तब होगा जब हम LHS में भी रूट ओवर निकालेंगे और रूट ओवर डालेंगे और RHS में भी रूट ओवर डालेंगे। समझ में आई बात? तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब क्या करोगे? स्टेप 3 में आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 की ओर। ठीक है, स्टेप 3। अब क्या करना है? जो हमने नंबर लाइन लिया था, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये याद रखो, ये है नोट आपका। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ओरिजिन से बेस ले लो 1 सेंटीमीटर। ये जो बेस होगा हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि ये जो लेंथ आ जाएगा ना हमारा, ये हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर जो राउंडर की मदद से हम इसका वैल्यू हम ला सकेंगे ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो क्या होगा कि जो बेस है पहले नंबर लाइन पे 1 cm ले लो राउंडर की मदद से, ठीक है, या डिवाइडर की मदद से ले लो। ठीक है, फिर क्या करना है? अब यहाँ पे 1 है, परपेंडिकुलर भी हमें 1 ही लेना है, राइट? परपेंडिकुलर भी हमें 1 ही लेना है। मतलब फिर क्या करोगे? ये तो स्टेप 3 में, क्यों स्टेप 4 के? तो बेस टेक 1 cm एज बेस ऑन नंबर लाइन, बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल ऑन नंबर लाइन। हम राइट, अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है वो किस ट्रायंगल्स पे थ्योरम अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही, जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। जो भी ट्रायंगल बने, अगर उस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर मौजूद है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको पता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कि ना? तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो 1 cm ले लो बेस। ठीक है, कहाँ गया मेरा? ये है मेरा नंबर लाइन। ठीक है, लाइन है, सेगमेंट नहीं है, याद रखना। लाइन है, सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट होता तो यहाँ पे बार लगता, क्योंकि लाइन है इसलिए एरो है। ठीक है, 0 ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। यह है 1 cm,
यह है 2 cm, यह है 3 cm, ठीक है। ये -1 -2 ये ऐसे करके जाएगा। तो हमने क्या किया, बेस ले लिया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1 cm का बेस, ठीक है। ये हो जाएगा बेस, क्लियर। ये 1 cm है। अब परपेंडिकुलर हमें दूसरा क्या स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 cm। अब क्या ये नाप के लोगे, आसान तरीका। दूसरे स्टेप में क्या करना, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना राउंडर की मदद से, आपका 1 और 0 पे, ठीक है। राउंडर या डिवाइडर के मदद से 1 और 0 से नाप लेना। अब यहाँ पे, ठीक है, 1 cm के अपना राउंडर रख के एक आर्क डाल दो। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, एक सेकेंड। तो ये हमने आर्क टान दिया, ठीक है। 1 cm का ये होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 1 cm का है, ये जितना है ये उतना है। अब अच्छा, ये तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम चले गए। ये क्या एक ही स्टेप में सारा कुछ बोल देंगे, रुक जाओ, स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेप 4 में ड्रॉ परपेंडिकुलर यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर फ्रॉम 1 cm। 1 cm जो लंबा लाइन पे है वहाँ से, ठीक है, अपने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके 90 डिग्री पर लाइन खींचना है, ठीक है। और क्या, उसके बाद जो 1 cm का आर्क 1 cm पे के डिस्टेंस पे जो नंबर लाइन से हमने खींचा था स्टेप 3 में आर्क, वो खींचना है उस परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है। लाइन है इसलिए एरोज दे रहे हैं, नहीं तो हम बार भी दे सकते थे। 0 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 ये सोन जाएगा, ठीक है। अभी माइनस से हमें नेगेटिव इंटीजर से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है, तो पहले उसी पर ध्यान देते हैं। तो पहले हमने क्या किया, बेस पे ध्यान दिया था, ठीक है। एक सेकंड, बेस हमने 1 cm लिया है, ये है हमारा बेस 0 से 1, ठीक है। अब क्या करना है, यूजिंग प्रोट्रैक्टर हमें 90 cm लेना है, ठीक है। 90 cm पे अब देखो प्रोट्रैक्टर यूज़ करके ठीक है 90 सेकेंड, सीधा नहीं है, अब सीधा हुआ 90 मतलब यहाँ, ठीक है। ड्रॉ लाइन, ये इधर से इधर, लाइन ड्रॉ कर दिया। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल है 90 डिग्री। अब 1 cm का आर्क डालो वहाँ पे, ओके। 1 cm का एक आर्क आपको ड्रॉ करना पड़ेगा,
ये मैंने दे दिया 1 cm का आर्क, ठीक है। ये है आर्क। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ जोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो। जोड़ दिया। ये 1 cm, ये 1 cm, ये हो जाएगा √2, ठीक है। ये हो गया √2। ये तो यहाँ पे हमने लोकेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर में लोकेट हो गया कि यहाँ तक आएगा, ये है √2 का डिस्टेंस, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करना है ना, ये आगे देखते हैं, ओके। तो स्टेप 4 में तो हमने सब किया, लेकिन लेबलिंग करना भूल गई। देखिए यहाँ पे मैंने लेबलिंग कर रखा है। हम बेस को ले रहे हैं OA, ठीक है, ताकि स्टेप 5 में हमें इजीली हम स्टेप 5 को डिकोड कर सकें, ठीक है। तो बेस को ले रहे हैं OA, परपेंडिकुलर है हमारा AB, और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारा OB है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो स्टेप 5 में क्या बोला गया है हमें कि ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इंटरसेक्ट कर रहा होगा नंबर लाइन को, ठीक है, विथ OS रे सेंटर। O हमने लिया था, O 0 पे लिया था, तो 0 मतलब 0 पे हमें कंपास जो राउंडर है वो रखना है, ठीक है, राउंडर का पॉइंट, ठीक है। एंड OPS रेडियस, मतलब राउंडर का पॉइंट O, देखिए दिखा रही हूँ, इतना कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, जितना प्रैक्टिकली देखोगे उतना इजीली समझ आएगा, ठीक है। इससे मैंने ले लिया एक नंबर लाइन, ठीक है। आपको ये एक ही नंबर लाइन में एक ही बार में मतलब लोकेट करना है। मैं आपको स्टेप वाइज दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये ऐसे -1, -2, -3, ठीक है। ये हमने ले लिया था बेस, ये O है, इसको ना ग्रीन पेन पे ही लिख लेते हैं, ये O है, ये B है, सॉरी, अच्छा इसको B ले लिया, इसको A लेना था, A, ये A है, ठीक है। ये 1 cm का है, ओके। इसको एक बार नाप लेते हैं क्योंकि हमें फिर से करना पड़ेगा ना सब, इसको एक बार नाप लो, बड़ा हो रहा है। अब ये आप 90 cm ड्रॉ करने के बाद भी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कंपास पकड़ा रखा था तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर लिया। नाइन्टी मतलब यहाँ। अब इसी से ना, क्यों इतना माथा बच्ची। आपको अब पेंसिल से करना, आप ऐसे मत करना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ कर लेते हैं। पेन से करोगे कहीं गलती हो जाएगा, फिर पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए पेंसिल से ही किया करो, ठीक है। ये हो गया B, ठीक है। तो हमें कंपास को O सेंटर लेना है,
ओ को ले लिया हमने सेंटर, ठीक है, ओ को हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर। हमें बी को लेना है, ओ बी को लेना है रेडियस, मतलब यहाँ पे रखो कंपास के निडल को, ये हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ से आर्क, यहाँ यहाँ, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, अब ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको ले लो पॉइंट सी। तो जो पॉइंट सी है ना वो है हमारा रूट, पॉइंट सी इज √2। अब समझ में आया कैसे लोकेट करते हैं एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। पहले उसको, वो जो इरेशनल नंबर है ना उसको सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स ले लो, ताकि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सको। अप्लाई करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल एक नंबर लाइन पे, आर्क यूजिंग आर्क एंड योर प्रोटेक्टर, ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हाइपोटेन्यूज को ले लो रेडियस, ठीक है, और ओरिजिन को ले लो सेंटर। फिर से एक आर्क ड्रॉ करो इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन, तब आपका आ जाएगा क्या, ये मैं चुप क्यों हो जाती हूँ पता नहीं, तब आपका आ जाएगा पॉइंट सी, दैट विल डिनोट √2 ऑन योर नंबर लाइन। क्लियर? ये तो हो गया √2 की बात। हम कल देखेंगे √3 √5 हम कैसे डिनोट करते हैं। √2 सिंपल था, √3 थोड़ा डिफिकल्ट, √5 थोड़ा, हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे लेवल पे, ठीक है, थोड़ा लेवल अप करेंगे। ओके, सो learners, that's all for today. Okay, now let's end the session by answering the riddle. तो कल का रिडल क्या था? कल का रिडल था what comes once in a minute, once in a minute, ठीक है, twice in a moment, never in 1,000 years. अच्छा, एनडी। ऐसा कौन सा चीज़ है जो मिनट में एक बार आता है, मोमेंट में 2 बार आता है, लेकिन कभी नहीं आता है 1,000 ईयर्स में? थोड़ा फोकस करो, थोड़ा फोकस, और थोड़ा अब देखो, एम एक बार आया, एम 2 बार आया, 1,000 ईयर्स में कहाँ एम है? कहीं दिख रहा है एम? So this is what was the answer to the last riddle, M. M एक ऐसा चीज़ है जो मिनट में 1 बार आता है, मोमेंट में 2 बार आता है, और 1,000 ईयर्स या डेज में कभी नहीं आता। क्लियर? ओके learners, let's end this session here. ओके, एंड कल हम देखेंगे √3 और √5 का लोकेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, चलिए learners, do subscribe, do like and share the channel. Okay, and yeah, keep supporting me. Thank you for watching this video. Bye bye.